पेशगी मुबारक हो कि माह रमजान आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रमजानुल मुबारक कितना मुबारक महीना है, कितना मुबारक महीना है, तमाम महीनों का सरदार। इसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। वो महीना आ रहा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान मुबारक की पहली रात अल्लाह पाक इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है। रमजान मुबारक की पहली रात अल्लाह पाक इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह पाक नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। हर रोज इफ्तार के बाद 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और जब इस मुबारक महीने में जुम्मा तशरीफ लाएगा तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हदीस के पाक के मुताबिक रमजानुल मुबारक में शबे जुम्मा, रोजे जुम्मा यानी जुमेरात और सूरज गुरूब होने से लेकर जुम्मा को सूरज गुरूब होने तक हर घड़ी में 10-10 लाख की मगफिरत कर दी जाती है। और ये सब मगफिरत पाने वाले वो हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। हाय हाय। मेराज शरीफ की रिवायत में है, मेराज के दूल्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते हैं ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये जब तस्बीह करता तो इसकी खूबसूरत आवाज से अर्श भी झूम जाता था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अय्यु खल्की हादा, यानी ए जिब्रील ये कौन सी मखलूक। अर्ज किया ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहां था। अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वही होता है, आज आपके दीदार के लिए यहां हाजिर हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने इस फरिश्ते को सलाम किया मगर वो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ था, उसे मेरी सलाम की आवाज सुनाई ना दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये मोहम्मद, ये महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफा है। जब इसने ये सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े थे जिन्होंने आसमान और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझसे गले मिलने की सआदत पाई और अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे थे जिन पर हजारों ताले लगाए गए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है। फरिश्ते ने अर्ज किया, इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। अल्लाह पाक हमें खैर व आफियत के साथ माह रमजान से मिलना नसीब फरमा दे, इसे पाना नसीब फरमा दे। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात थोड़ी समझने की कोशिश करें हम।
जब भी चांद नजर आ जाएगा तो माह रमजान आ गया, ठीक है ना, माह रमजान आ गया। गुनाहों की आदत ऐसी होती है जो ऐसा लगता है कि शायद इमीडिएट नहीं रुक सकती, पर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम उन आदतों की लत पाले हुए माह रमजान के साथ मिलते हैं, तो डर नहीं कि कहीं चांद नजर आने के बाद भी हम गुनाहों में ना पड़े रहें। बात समझने की कोशिश कीजिए। कईयों की अजीब गरीब आदत, किसी को गाने सुनने की आदत होती है, किसी को म्यूजिक की आदत होती है, किसी को बदनिगाही की माजल आदत होती है, कोई ऐसा बोलता है कि उसको गीबत के बगैर चारा नहीं, वह गीबत के बगैर चलता नहीं है। अजीब व गरीब आदतें होती है। बदकिस्मती के साथ खुदा न खासा नमाज कजा करने की आदत होती है, गालियां देने की आदत होती है। इतनी बुरी बुरी आदतें पाली हुई हैं, पालने वालों ने इतनी बुरी बुरी आदतें पाली हुई। अब सोचने की बात यह है, चांद नजर आते ही अगरचे शैतान कैद हो जाता है, बिल्कुल नेकी की तरफ रगबत बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो आदत है, जो नफ्स की शरारत है, जिसके हम आदी हो चुके, लत पड़ गई है बाज गुनाहों की लोगों को। जैसे किसी को नशे की लत पड़ जाती है ना, कोई चर्च की लत पड़ जाती है, किसी को हीरोइन की लत पड़ जाती है, किसी को कैसे नशे की लत पड़ जाती है ना, इस तरह गुनाहों की भी लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। अब बिल्कुल माह रमजान का चांद नजर आते ही विथ इमीडिएट शॉट ये आदत निकल जाए, इसका चांस कितना? डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों समेत, गुनाहों की आदतों समेत माह रमजान में दाखिल हो जाएं। ये ना ऐसा नहीं करना। अब इसके लिए जरूरी है, अब दिन नहीं है, वो कहते हैं ना कि अब तो बस आने, कब तैयारी करोगे? नहीं होता यार, अब तो आने, मेहमान आने वाला, कब तैयारी करो? अरे भाई ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, अरे भाई अभी ये दीवार रह गई, ये घर रह गया, ये फला रह गया, अभी तो फला का ऑर्डर नहीं हुआ, मेहमान आने वाले, क्या होगा? मेहमान आने वाला है, रमजान आने वाला है, माह गुफरान आने वाला है, माह नुज़ूल कुरान आने वाला है, माह सुबहान आने वाला है, बख्शिश मगफिरत का परवाना लेकर माह रमजान आने वाला है। क्या माह रमजान में भी हम गुनाह करते रहेंगे? तो करना क्या है? करना यह है कि अभी इसी वक्त हम बस तय कर ले, जो जो गुनाहों की आदतें हैं, बस खलास, फुल ब्रेक नहीं, ए नफ्स अब तेरी ना चले। क्यों? रमजान आने वाला है, मैं अब फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा। क्यों? रमजान आने वाला है, मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा, टीवी पर आने वाला हर गुनाह भरा प्रोग्राम हमें कोई देखना ही नहीं है। कैसे देखेंगे भाई? माह रमजान है, मदनी चैनल खुद अपने एक से एक प्रोग्राम लेकर ला रहा है, तो माह रमजान आने वाला है, टोटल ब्रेक। ये जो बातें करने की कही, जो घरों पे भी मदनी चैनल तो लाइव बयान तो जा ही रहा होता है, बस अजीब और गरीब आदतें, हरकतें ऐसी अजीब और गरीब है। और माह रमजान में भी मानती नहीं है, नफ्स मानती नहीं, काबू नहीं आती। इफ्तार के लिए भी गिबत चुगलियां, सहरी में भी गिबत चुगलियां, वो सोया नहीं, उठा नहीं, उसे क्या नहीं, उसे ये नहीं क्या, नफरतें बुराइयां, ये वो दिल आजारियां, दिल दुखाने के मामला, एक दूसरे को तकलीफ देने के मामला, अजीब व गरीब। अरे भाई माह रमजान है, अब भी ना सुधरोगे तो कब सुधरेंगे हम? कब सुधरेंगे? माह रमजान है। आप गौर कीजिए, अल्लाह पाक कुरान करीम में क्या फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा कंजुल इरफान, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम
परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। इस आयत करीमा में रोजे की जो आला तरीन हिकमत, तो बहुत ही बड़ा फायदा जो बताया गया वो है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी ए मुसलमानों, तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं, तुम इस पर कारबंद रहो, यानी पाबंदी से रोजे रखते रहो, ताकि तुम्हें तकवा और परहेजगारी नसीब हो जाए। पता चला कि माह रमजान वो प्यारा महीना है जिसमें रोजे रखे जाते हैं, और इन रोजों की बरकत से तकवा नसीब होता है। अब तकवा, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे साहबी, जन्नती साहबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को नसीहत करते हुए फरमाया, तुम पर तकवा लाजिम है कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। तकवा लाजिम है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, अजीज तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है। अगर तुम इस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई हैं। और ये माह रमजान के रोजे हमें क्या दे रहे हैं? तकवा, परहेजगारी, यानी अल्लाह से डरना, गुनाह से बचना। और ये हमारी तरबियत कैसी हो रही है, अंदाज देखिए। प्यास लगी है, कोई देख नहीं रहा, पानी नहीं पीते कि हमें यकीन, ये तो पता है ईमान है हमारा, अल्लाह देख रहा है। रोजा तकवा लाता है, खौफे खुदा लाता है। अब यूं तो रोजे रख लिए, लेकिन जो गुनाहों से बचना है, अच्छा गुनाह की भी अलग अलग सूरतें हैं ना। नमाज कजा नहीं करेंगे, गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल नमाजें पढ़नी है, गाली नहीं देंगे, गुनाह से बचेंगे। गीबत नहीं करेंगे, गुनाह से बचेंगे। चुगली नहीं करेंगे, गुनाह से बचेंगे। नेकियां करते रहेंगे, नवाफिल पढ़ते रहेंगे। मैं तो यही सोचता हूं कि माशाल्लाह, मैंने बयान किया, आपने भी सुना कि नफल का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। फजीलत कैसी है, दिल बैठ भी जाता है। नफलों की आदत तो है ही नहीं, क्या करूं, कैसे नफले पढ़े? तो ये अभी से आदत बनानी पड़ेगी, अभी से। अवाबिन के नवाफिल पढ़ना शुरू कर दे, इशराक चाश के नवाफिल पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह तौफीक की तो तहज्जुद के लिए उठना शुरू कर दें। तो ये अभी प्रैक्टिस तो, मश्क तो पहले होगी ना। माह रमजान आते ही तो ये काम तो हमें बस शुरू कर देना, रुकना नहीं है, मगर अभी करना पड़ेगा ना। और बदकिस्मती के तो जो नमाजी पढ़ता, सोचे कि फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। फर्ज का सवाब 70 टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है। अल्लाह पाक की रहमत देखिए। इसी तरह अपनी जबान की हिफाजत करनी। मेरे तमाम आशिकान रसूल जो फैजान मदीना में जहां भी हैं, सोशल मीडिया पर है, मदनी चैनल पर, घरों पर, इस्लामी बहनें, खुदारा अपनी मिजाज का जायजा ले। अखलाक, हुस्न अखलाक इख्तियार, तकवा हुस्न अखलाक इख्तियार करें। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बेटियों में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, घर के अफरादों में लड़ाई, क्यों लड़ रहे हो? रमजान आ गया है, अब तो प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा करें। यानी यूं के बाद आप आराम करें मैं कर लूंगी, आप आराम करें मैं कर लूंगा। आप जी जनाब एहसास, बातों का ऐसा होता है मैं आराम ना करूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। माह रमजान नेकियां कमाने का महीना है। घर में मौजूद इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, ये नेकियां कैसे कमाएं? इसमें बहुत बड़ा फैक्टर, यकीन माने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ज़बान है। इसकी हिफाजत अल्लाह नसीब करे। ये एहसास अता हो जाए मुझे कि मेरा कौन सा जुमला किसी की दिल आजारी और किसी का दिल दुखा, यानी बिला इजाजत शरई मुसलमान का दिल दुखाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अब गीबत भी रोजे में गीबत भी करेंगे, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, बुराया भी करेंगे दूसरे की, टाइम पास करने के लिए माज़अल्लाह फिल्में ड्रामे देखेंगे, गाने बजे सुनेंगे, टाइम पास करना है।
उल्टे सीधे गेम खेलेंगे। अरे कुरान पढ़ने नहीं आता, कुरान पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ने नहीं आती, नमाज पढ़ना सीख लो। इबादत करने नहीं आती, इबादत करना सीख लो। अल्लाह पाक का जिक्र जबान से जारी नहीं होता, अल्लाह पाक का जिक्र जबान से करना सीख ले हम। और ये गोया इल्तिजा हो, जिक्रो दुरूद हर घर विरदे ज़बान रहे, विरदे ज़बान रहे, विरदे ज़बान रहे, विरदे ज़बान रहे। मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। काश जब बहुत बड़ा एलिमेंट जो इस वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाता है और तकवे की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ा जरिया मोबाइल है, बहुत बड़ा जरिया। अब जिसको देखो मोबाइल पे लगा हुआ है। अल्लाह के बंदो, माह रमजान आ गया, मोबाइल पे कुरान पढ़े, सिरातो जिनान पढ़ रहे, माहे अपने फैदान रमजान किताब पढ़े। अच्छा वीडियो क्लिप देख रहे अमीर सुन्नत का, सुने देखे माशाअल्लाह, किसने मना किया? मगर अब यही देखते देखते कहां चले जाएंगे? कहीं और चले जाएंगे। अच्छा ये भी आपको पता है, ये रिसर्च, ऑथेंटिकेट रिसर्च, एडिक्शन है मोबाइल फोन, एडिक्शन है, लत आदि करता है। और सब तकरीबन लाखों करोड़ों लोग मेरी बात की तायद कर लेंगे, आदि बना देता है। जिसको इसके बगैर नींद नहीं आती, उसको नींद नहीं आती, आदि बना देता है। जैसे लोगों को बेड टी चाहिए ना, उठते ही बेड पर टी चाहिए, अब बेड मोबाइल चाहिए, उठते ही मोबाइल चाहिए, सोते हुए मोबाइल, उठते हुए भी मोबाइल चाहिए। काम का है, काम का है, तो जो काम का नहीं है उसमें जो लग गए उसका क्या? अब माह रमजान और मोबाइल में गुनाहों की लत, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बनेगा क्या हमारा? अब इसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? हर कोई अपना अपना मनसूबा बंदी कर ले, मैं क्या प्लानिंग करूं? वेबसाइट्स कहाँ, ये माह रमजान में छोड़ने का मतलब क्या था? क्या कि मैं कह माह रमजान में नहीं करेंगे, माह रमजान में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि माह रमजान खत्म होते ही कर लेंगे। माह रमजान रोजा का महीना, फर्ज रोजे हमें ऊपर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, लअल्लकुम तत्तकून। ये माह रमजान में ऐसा तकवा ले लें कि आइंदा जिंदगी में गुनाह करने का क्या हमें मतलब कि हमारी आदत निकल जाए, ये अंदाज है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, परहेजगारी नसीब। सिर्फ 1 महीने का महीना, जस्ट ओनली 1 मंथ, देखते ही देखते निकल जाए। अच्छा अब एक सवाल ये है कि यार अब ठीक है यार, दिल तो बड़ा करता, करे क्या? माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है, क्या करूं? जहां जाता हूं वहां मतलब के रुकने की बस जहन बनता है, लेकिन आसपास ऐसा माहौल बना लिया कि कुछ समझ नहीं पड़ती। इसका हल भी है मेरे पास, बिल्कुल हल है। और माह रमजान में दावत इस्लामी के यहाँ इत्तिकाफ कर ले, ये महीना अल्लाह के लिए, इत्तिकाफ के लिए। पता नहीं, अब भी नहीं पता कि रमजान मुबारक पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आ जाएं, बैठ जाएं, पूरा महीना नहीं है। अच्छा चले, जितना वक्त है दे, आखिरी अशरा तो सुन्नत इत्तिकाफ है वो कर ले। क्या करे, बस मजबूरी है। अच्छा जो मजबूरी है उतना करे, बाकी मस्जिद में आ जाओ भैया। खुद को मेरा ठीक है, बातों की मजबूरियां होती हैं, ये नहीं होता, मैं ये बिल्कुल इग्नोर डिनाई करने वाली चीज नहीं होती होगी मजबूरियां, लेकिन बेसिकली अगर थोड़ा गौर करें तो कई जगह पर हमारी नफ्स हमें बस मजबूरियां याद दिलाती है। और कहीं जाना आना हो तो कोई मजबूरी नहीं होती। 1-1, 1.5 महीना, 15-15, 20-20 दिन बंदा कारोबार घर बार छोड़कर कहीं घूमने चला जाता, यकीन मानो कोई मजबूरी नहीं आती, सब कर लेता। मगर ये जो अल्लाह की राह में वक्त देना है ना, इसमें मजबूरियां याद आ जाती है। और तो फिर कायल करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह करे कि वो कायल करने की सच बोल लो, झूठ बोलकर कायल करते हैं। भाई नहीं करना, नहीं करे, झूठ क्यों बोलते हो यार?
अरे दिल तो बहुत कर, कहां दिल कर रहा है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपको नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। घर के मसाइल अगर है तो ठीक है, अल्लाह पाक आपके घर के मसाइल, आपके मसाइल हल कर दे, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप एतकाफ कर लो, इसकी बरकत से मसाइल हल हो जाए। ये भी तो हो सकता है, और होता है, बिल्कुल होते हैं। तो ये एक मौका है, नेकों की सोबत इख्तियार करे, गुनाह से तौबा करके चल पड़े नेकों की तरफ। 99 कत्ल करके जब 100 कत्ल पूरे किए तो उसको क्या कहा गया कि जा नेकों की बस्ती की तरफ जा, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। गया ना नेकों की तरफ और रास्ते में इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन समेट ली गई, रहमत के फरिश्ते ले गए, अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत अता कर दी उसको। मौके हैं, हमारी नफ्स हमारा साथ नहीं दे रही, इसके लिए पूरी कोशिश करें। बस अब किसी सूरत मुझे बस माह रमजान में इबादत करनी है, नेकी करनी है, तकवा इख्तियार करना है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है। अल्लाह तौफीक दे, इत्तिकाफ कर ले, फैदान मदीना में कर ले, या जहां अल्लाह आपको तौफीक दे कर ले। आशिकान रसूल जहां जहां मतलब माशाअल्लाह 26 मसाजिद है, 25-26 मसाजिद हैं जहां पूरे महीने का इत्तिकाफ हो रहा है। ये पाकिस्तान के अलावा अलग है। जी हाँ, दुनिया के कई मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने के लिए इस्लाम में बैठते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-26 हजार मसाजिद में आखिरी अशरे का इत्तिकाफ हो रहा है। तो अल्लाह तौफीक दे, बिल्कुल बैठे। तकदीरें बदल जाती है इस्लाम भाई की, सोचें बदल जाती है, जहन बदल जाता है, माहौल बदलता है ना, माहौल बदलते नतीजा बदल जाता है। बुरा माहौल बुरा नतीजा, अच्छा माहौल अच्छा नतीजा। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और फिर ये माह रमजान की एक और मैं आपको बताऊं कि माह रमजान जो आने वाला है ना, चलो एक काम करते हैं, खुशी मनाते हैं। खुशी मनानी है, खुशी मनाते हैं, एक हलचल लाते हैं, एक हलचल लाते हैं, जगह जगह पता चल जाए रमजान आने वाला है। हलचल हलचल, लोग बातें करें, वो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, खैरियत तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ करें, करना है ऐसा कुछ, दम बिल्कुल धमाल हो जाए, धमाल मदीना हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपने अपने घर सजाते, अपने घर सजा लेते। आपके घरों में कुछ ना कुछ तो लाइटें रखी हुई होती हैं, नहीं है तो थोड़े बहुत रुपए खर्च करके 100, 200, 500 रुपए खर्च करके एक लाइट ले लें, घर पे लगा दें, इस्तकबाल माह रमजान का चरागा करें, करना है। और अल्लाह ने मजीद अगर कुछ जेब में वुसअत दी है, ताकत दी, अल्लाह ने दिया है यार, कईयों को दिया है, तो कुछ गली महल्ले को भी सजा लो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या माह रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है। तो इंशाल्लाह यूं पूरे माह रमजान को चरागा करके, सजावट करके इंशाल्लाह माह रमजान को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फैज़ान माह रमजान, फैज़ान माह रमजान। है कोई नियत है चरागा घर सजाने की है? अरे वाह, कौन कौन नियत करता है, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये करना सब अपनी जेब से, हाँ है, करना अपनी जेब से है। और अब देखे मस्जिद है ना, मस्जिद को, वो मस्जिद का चंदा, मस्जिद की बिजली, ये सब है, तो मस्जिद को इस वक्त आप ना इसको करें ना, अपने घर अपने महल्ले में जो अपनी जेब से कर सके करें। इसी तरह जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना जो हमारे वफ़ के इदारे हैं, वहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये वफ़ का मामला है। अच्छा, इसमें दावत इस्लामी का चंदा डोनेशन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, और आप आम तौर पे चंदा करने जाओगे तो ये भी एक अभी अचानक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए वैसे चंदा कर रहे हैं, और उसमें और बढ़ाना है, ज़कात लेनी है, फितरा लेना है, नफली सदकात लेने हैं, अरबों रुपए के अखराजात पूरे करने हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप, ये जो आपको अर्ज कर रहा हूं। तो ये इन तमाम चीज़ों से बचना है। हाँ, आपके जैसे मेरी मुशावरत हुई इस्लामी भाइयों के साथ, तो ये जैसे बड़े बड़े स्टोर हैं, इनको कहें कि इंशाल्लाह ये सजावट करेंगे। अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ लिख कर दे दिए हैं मदनी फूल,
और हमने वो मदनी पुल मकतबतुल मदीना को भी दे दिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो मकतबतुल मदीना से सामान बनकर अल्लाह चाहा तो मिल जाएगा हमको। तो जैसे मिलेगा ऐलान हो जाएगा। हो सकता है कि कईयों को हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में मिल जाए, तो ये ले लेना है। तो ये मतलब लगाने हैं, दुकानों में लगाना है। अच्छा, ये जो अंजुमने हैं, इदारे हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, और भी कई मतलब के शॉपिंग एरियाज हैं जहां पर ये कर सकते हैं। अभी आप मतलब के मैं भी बाहर से आया हूं, इस वक्त कल ही मैं आया हूं पाकिस्तान के बाहर से। तो मैंने देखा है दुनिया में प्यारे समय जो सजावट होती है माह रमजान की, एयरपोर्ट भी सजाए जाते हैं, गली में सजाया जाता है, पोल पर भी सजावटें होती है। माह रमजान, रमजान करीम, रमजान करीम। ये तो अल्लाह तौफीक दे हम सबको कि बाहर तो यकीन माने माह रमजान का जो पैकेज है ना, ये जो बचत पैकेज है, मैं सही, वो वाकई बचत पैकेज है। मैंने देखा है, बाकायदा देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बाकायदा बचत पैकेज है। ये मुस्लिम कंट्रीज में भी है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी है। ये मैं बता दूं, सस्ता कर दिया जाता है माह रमजान में। पैकेज एक ले तो दो देते हैं, एक ले तो आधा और देते हैं, 1.5 दे देते हैं, कीमत कम कर देते हैं जी। दुकानदार, सुपर स्टोर वाले ओ हकीकतन कीमत करते हैं, कम करते हैं, यानी वो ड्रामा वरामा नहीं है। वो सेल के नाम पर भी कोई सेल नहीं है, ठीक है। सेल बढ़ाने के लिए खाली सेल का बोर्ड लगा देना, ऐसा नहीं है। सब नहीं करते होंगे, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं आप भी समझ रहे होंगे। तो अल्लाह करे कि ये भी माह रमजान का इस्तकबाल है कि गरीबों के लिए हम सामान सस्ता कर दें। चावल बेचने वाले चावल सस्ता कर दे, आटा बेचने वाले तो आटा सस्ता कर दे। ये भी माह रमजान का इस्तकबाल है। अल्लाह की राह में एक अल्लाह को राजी करने वाला अमल है कि चीजें सस्ती कर। यहां तो हमारी चीजें महंगी हो जाती है माह रमजान में, और दुनिया में मैं वाकई बता रहा हूं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मुसलमानों के लिए माह रमजान में चीजें सस्ती कर दी जाती है। ये देखी हुई बातें बयान कर रहा हूं, वहां के इस्लामी भाई भी बताते हैं। और रियल मतलब कि वो ये सेल ये लगाते हैं फॉर माह रमजान, फॉर स्पेशल रमजान, फॉर स्पेशल सेल रमजान, ये इस तरह के होते हैं। तो जो कारोबार रोजगार जो इस तरह का जो काम करते हैं, खास तौर पर जो माह रमजान में खाना पकाना, आटा, बेसन का आटा, ये बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है घर के अंदर, गोश्त वगैरह, मसाले, दाल, मिर्च, ये सब, चावल, आटा, और बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है, बढ़ जाता है। यानी माशाल्लाह नेमतें दस्तरखान पर बढ़ जाती हैं, कई घरों में बढ़ जाती हैं। और कई घर बेचारे ये नहीं कर पाते होंगे कि महंगा हो गया, फ्रूट महंगा हो जाता हमारे यहाँ। अल्लाह करे ये सब कोई पीछे से ऐसी कोई तहरीक हो ना जिनको अल्लाह ने दिया। यार आप समझो, अगर आपको 200 रुपए की चीज पड़ी है और आप 190 की बेचोगे तो 10 रुपए समझो आपने राय खुदा में दिए। यार लोगों को सस्ता कर दे। अगर चलो आप सस्ता नहीं करते, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं बेचते, खुदा के बंदों को नफा ही कम कर दो। अल्लाह पाक की रहमत पर नजर रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे इस कम नफे में तुम्हें बरकत अता करेगा। कईयों की दुआएं लग जाएंगी, और दिखावे के लिए नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी तरगीब है कि आप करें, मैं भी कर रहा हूं, तो एक अलग है, बोर्ड लग जाए बड़े बड़े। और यही जो मकतबतुल मदीना से भी इंशाल्लाह आपको सजावट का सामान मिलेगा। तो ये गलियों में, पोल पर बैनर ये सब लगाने हमको, ठीक है। दोबारा अर्ज कर दूं, इसके लिए डोनेशन नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हम अपने जेब से कर सकते हैं, यार अल्लाह ने दिया है, कर सकते हैं। और दुकानदार भी अपने तौर पर करे, अपने घर और महल्ले को सजाएं। मस्जिद, मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना, और ये जो भी हमारे जितने भी वफ़ की जगहें, वहां अभी हमने कुछ भी नहीं करना। और दावत इस्लामी के चंदे को, जो डोनेशन आप ऑलरेडी आपके पास मालियात का है, उसको नहीं चलना कि वो इसमें वो हमारे है ही नहीं, अभी इसकी हम नहीं कर सकते। ओके, हो गया। अब इंशाअल्लाह माह रमजान की खूब सजावट करेंगे, खूब सजाएंगे माह रमजान में इंशाअल्लाह। और घर 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 रोशनी और सजावट दूर से दिखाएगी, ये किसी आशी के माह रमजान का घर है। हाय हाय। हजरत उबादा बिन सामित
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा माह रमजानुल मुबारक की आमद थी, यानी माह रमजान आने वाला था। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास माह रमजान आ गया, ये बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह पाक की रहमतें तुम्हें ढांप लेती हैं। इस माह मुबारक में गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इस मुकद्दस महीने में दुआएं कबूल की जाती हैं। इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक तुम्हारा नेकियों की तरफ रग़बत, गौर से सुनिएगा, इस माह मुबारक में अल्लाह पाक, इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक तुम्हारा नेकियों की तरफ रग़बत और ज़ौक़ शौक देखता है, और अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र फरमाता है। बस इस मुकद्दस महीने में अपनी ज़ात से नेकियां भलाइयां अल्लाह पाक को दिखाओ। बेशक बदबख्त है वो जो शख्स, बेशक बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में भी रहमत इलाही से महरूम रह जाए। अल्लाह अल्लाह, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें इतनी ईमान अफरोज बातें हैं, बरकतों वाली बातें, आखिर में डराया गया। वो बदबख्त वो शख्स है जो इस महीने बाबरकत महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। तो अब अल्लाह पाक